हेलो फ्रेंड्स हमारे पास एक आर्क शेप्ड मास है। हमें जिसके सेंटर पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड बतानी है। और ये जो आर्क है ये सेंटर से कितना एंगल बनाता है? सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? फाई एंगल बनाता है। सेंटर पे फाई एंगल बनाता है। तो फ्रेंड्स हमें इसके सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है। और इस आर्क का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, मास m है। और ये एंगल कितना बनाता है सेंटर पे? फाई। इतना हमें दे रखा है और हमसे पूछा है ग्रेविटेशनल फील्ड बताने के बारे में। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कैसे करना है इसको। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया है, हमने इस आर्क को एक सिमेट्रिकली डिवाइड कर लिया है। इसका आर्क पे जो एंगल बनाता था फाई, तो हमने इसको सिमेट्रिकली डिवाइड करके 5/2 और 5/2 दो पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, अब हम ये जो सिमेट्रिकल एक्सिस है ना, ये फ्रेंड्स ये जो सिमेट्रिकल एक्सिस है उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। सिमेट्रिकल एक्सिस को ऐसे ड्रॉ किया है। इस सिमेट्रिकल एक्सिस से थीटा एंगल पर जाके, एक्सिस से थीटा एंगल पे जाके एक स्मॉल एम मास ली, एक डीएम मास लिया है। डीएम मीन्स एलिमेंट्री मास है ना, ये डीएम मास लिया है जो कि डी थीटा एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। डी थीटा एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। थीटा एंगल पे जाके डी थीटा एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड डीएम मास को लिया है। और फ्रेंड्स ये जो डीएम मास है ये कितनी, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है फ्रेंड्स? लेंथ ऑफ आर्क होता है रेडियस इनटू एंगल। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो बात करें इस आर्क की वजह से सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी? तो फ्रेंड्स ये अभी तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट मास हो गया है ना। इसको अभी आप कैसे, यहाँ पर देखो, अभी तो इसको आप एक पॉइंट मास समझ सकते हो, डीएम है ना। तो इसकी वजह से सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड कैसी होगी? ये कुछ इस डायरेक्शन में होगी है ना, ऐसा डी। और एग्जैक्टली ऐसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड, बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है मुँह से। ग्रेविटेशनल फील्ड इसके ऑपोजिट, ये तो 1/2 हो गया। अनदर हाफ जो है उसकी अगर बात करें तो उसका जो उधर की साइड अगर हम एलिमेंटल मास लें तो क्या होगा, उसकी वजह से कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी? तो वो भी डी होगी, क्योंकि सिमेट्रिक है ये जो आर्क है ये सिमेट्रिक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। इस ग्रेविटेशनल फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। ये अगर एंगल थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट ये होगा डी कॉस थीटा इसकी वजह से, और एक डी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वर्टिकल कंपोनेंट। इसी तरह से
जो इसका सेकेंड हाफ है, जो इस आर्क का सेकेंड हाफ है, उसमें भी ऐसा ही होगा। दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा डी कॉस थीटा और दूसरा डी साइन थीटा। फ्रेंड्स ये सिमेट्रिक हैं, ये डी और ये डी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फ्रेंड्स ये कैंसिल आउट कर देगा इसको। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का केवल वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो एक्ट कर रहा हो, इस आर्क में केवल ग्रेविटेशनल फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट होगा। यही बताना था फ्रेंड्स। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए, दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगी डी ई कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। फ्रेंड्स ये डी ई कॉस थीटा है, यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डी ई कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड। डी ई कॉस थीटा को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डी साइन थीटा का जो कंपोनेंट है वो तो जीरो हो जा रहा है। और डी ई होगा क्या, डी ई की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स किसी मास m की वजह से किसी पॉइंट पर ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, होती है जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो इस डी एम की वजह से इस पॉइंट पर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, जी डी एम बाई आर स्क्वायर, जी डी एम बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो रेडियस है, ये तो रेडियस है, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, जी डी एम बाई आर स्क्वायर और ये कॉस थीटा। अब फ्रेंड्स हम डी एम को तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमें डी एम और थीटा में रिलेशन चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो इसका मास है, टोटल मास डिवाइड बाई आर फाई, डिवाइड बाई आर फाई। आर फाई क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, आर फाई क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, इक्वल टू डी एम, इक्वल टू डी एम बाई आर डी थीटा। समझ में आया कुछ, मास डिवाइड बाई आर फाई। हम ये क्या बराबर करा रहे हैं, हम ये लीनियर डेंसिटी जो है, लीनियर डेंसिटी जो होती है वो बराबर करा रहे हैं, लीनियर डेंसिटी बराबर करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी एम क्या आ जाएगा, एम बाई फाई, और ये डी थीटा इधर चला जाएगा, डी थीटा। तो डी एम क्या आ गया, एम बाई फाई डी थीटा। डी एम को उठाया यहाँ रख दिया, जी बाई आर, यहाँ का जो जी बाई आर स्क्वायर था उसको बाहर फेंका, एम डी थीटा बाई फाई यहाँ से उठाया यहाँ रखा, कॉस थीटा पहले से था। अब क्या किया, एम बाई फाई को भी बाहर फेंक दिया, तो जी एम बाई आर स्क्वायर फाई, अंदर क्या बचा, अंदर बचा कॉस थीटा डी थीटा। अब फ्रेंड्स हमारे पास, हमें थीटा कहाँ, हमारे पास जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक का है, थीटा है वो -5/2 से +5/2 है। इसको हमने 0 माना है, इसको हमने -5/2 माना है और इसको हमने +5/2 माना है। अब हम इंटीग्रेट करा दे रहे हैं इसको -5/2 से +5/2, तो इसको -5/2 से +5/2 इंटीग्रेट करा दे रहे हैं। तो क्या होगा, जी एम बाई आर स्क्वायर फाई और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, -5/2 से +5/2, जी एम। अब इसको और फर्दर रिजोल्व करें तो क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर फाई और ये साइन 5/2, एक बार रखोगे तो साइन 5/2, दूसरा माइनस रखोगे तो माइनस माइनस प्लस करा देगा ये, तो ये दूसरा भी साइन 5/2, ये ऐड होकर क्या बना, ऐड होकर बना 2gm बाई आर स्क्वायर फाई साइन 5/2। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आ गई, सेंटर पे, आर्क के सेंटर पे 2gm बाई आर स्क्वायर फाई साइन 5/2। तो यही कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।